बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब यूपी में विपक्षी गठबंधन अभी से ही एक्टिव हो गया है। एसपी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रही। आखिर समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर 2027 में क्या फॉर्मूला रहेगा? यूपी में सीट बंटवारे पर एसपी कैसे करेगी कांग्रेस से डील? आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। बिहार चुनाव के नतीजों ने यूपी की सियासी फिजा को पूरी तरह बदल दिया है। बिहार में विपक्ष की हार अब यूपी में एसपी कांग्रेस के समीकरण पर ग्रहण बन सकती है। कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस से अब यूपी में चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर एसपी कांग्रेस साथ आते हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि बिहार चुनाव में कई सारी सीटों पर फ्रेंडली फाइट तक करनी पड़ी थी। हालांकि इन अटकलों पर एसपी का कहना है कि उनका गठबंधन मजबूत है। यदि पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वो मजबूत है। हमने 2024 में भाजपा को हराया था और 27 में हम फिर मिलकर हराएंगे। सीट शेयरिंग पे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से कुछ फैसला करेगा। प्रवक्ता के तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिल के लड़ेगी, जैसे 2024 का लड़ा था और भाजपा को हराया था। 27 में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यूपी के हालात अलग हैं। यूपी में एसआईआर का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और एसपी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। बिहार की परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। बिहार में एसआईआर का जो दुरुपयोग हुआ है, उत्तर प्रदेश में हम उस एसआईआर का कतई दुरुपयोग नहीं होने देंगे और हम एनडीए को यहां बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। हालांकि दोनों पार्टियां गठबंधन के मजबूत होने की बात लगातार कह रही हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 के चुनाव होंगे तो सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार संग्राम जरूर होगा। देखना ये होगा कि यूपी में सीट बंटवारे को कांग्रेस और एसपी कैसे डील करती हैं। कांग्रेस कई सारे जगहों पर अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग के मामले में उनको सीमित रखा जाए। हालांकि बात जमीन पर कितनी सच साबित होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी अंदर खाने से इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रही है कि सीट शेयरिंग में उनको हिस्सेदारी कम से कम रखी जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर फिरोजाबाद से, जहां पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग लीडर की 16,57,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। आरोपी अखिलेश ने अपराध कर लाखों की संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी के मुताबिक, जो आरोप उस पर लगे हुए उसके मुताबिक गैंग लीडर अखिलेश अपने साथियों संग मिलकर फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर धांधली करता था। जो तहसील शिकेरा गांव थाना क्षेत्र मरसेना का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना सिकोहाबाद पर गैंगस्टर का मुकदमा 268/25 दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना थाना मक्खनपुर से की जा रही है। इसके 2 प्लॉट और एक मोटरसाइकिल जो कुर्क की जाने, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 55,70,628 रुपए है। इसमें से उसके एक प्लॉट जो शंभूनगर थाना क्षेत्र सिकोहाबाद में है, उसको आज मजिस्ट्रेट और थाना अध्यक्ष मक्खनपुर की उपस्थिति में कुर्क की गई है। इस मकान की अनुमानित कीमत 16,57,548 रुपए है।